देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हफ्ते के दिन हमारा पहला सबक था और आज हमारा दूसरा सबक है। पहले सबक में भी हमने आपके सामने कुरान करीम के वो अल्फाज जिक्र किए थे जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, और आज भी हम कुछ अल्फाज लेकर आए हैं कुरान करीम के, वो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। वो आप लोगों ने तवज्जो देना है, गौर करना है। और मैं फिर आपसे पूछूंगा, मिसाल के तौर पे ये पहला लफ्ज़ क्या है? अल हज। अच्छा, अल हज है, ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है। आपने सिर्फ क्या करना है, शुरू से अलिफ लाम जो लिखा हुआ है अल, ये हटा देना है। ये हो गया अरबी में अलिफ लाम के साथ। अलिफ लाम जब हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? हज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हज बन जाएगा। तो हज उर्दू में इस्तेमाल होता ही नहीं होता। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है क्या? अल जिहाद। अलिफ लाम हटा देंगे, क्या बन जाएगा? जिहाद। आप उर्दू में पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ क्या है? अल जवाब। अलिफ लाम हटेगा, क्या बन जाएगा? जवाब बन जाएगा। उसके बाद अल कलाम। अलिफ लाम हट जाएगा, क्या बन जाएगा? कलाम बन जाएगा। कलाम किसको कहते हैं? बात करने को कलाम। उसके बाद है अल मुजाहिद। क्या बन जाएगा? अलिफ लाम हटाएंगे, क्या बन जाएगा? मुजाहिद। मुजाहिद किसको कहते हैं? जो जिहाद करता है। फ़लस्तीन में जो इसराइलियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, वो कौन है? वो मुजाहिदीन हैं। तो मुजाहिद उसको कहते हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है। उसके बाद है अल मुहाजिर। क्या है? अलिफ लाम हटाएंगे, क्या बन जाएगा? मुहाजिर। क्या बन जाएगा? मुहाजिर उसको कहते हैं जो दीन के लिए अपना वतन छोड़ दे, जो इस्लाम के लिए अपने वतन से सफ़र करके दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, वो मुहाजिर होते हैं। उसके बाद क्या है? सब कहो जिसको समझ आ रहा है। और रसूल। क्या? अलिफ लाम हट जाएगा, क्या बन जाएगा? रसूल। आपको तो सब आता है। उसके बाद अन नबी। अलिफ लाम हट जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये नबी का लफ्ज़ आप सुनते हैं उर्दू में। उसके बाद अल मुनाफिक। अलिफ लाम हट जाएगा, क्या बन जाएगा? उसके बाद अल अमल। क्या? अमल। अलिफ लाम हट जाएगा, क्या बन जाएगा? हाँ, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। उर्दू में शेर है ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक कहते हैं मिट्टी को ना, ये खाक अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। नूरी कहते हैं जन्नत को, नारी कहते हैं जहन्नम को। तो अमल से ज़िंदगी बनती है। किससे ज़िंदगी बनती है? अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर अच्छा अमल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, अगर बुरा अमल करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अल अदल। अलिफ लाम हटा देंगे, क्या बन जाएगा? अदल। अदल किसको कहते हैं? इंसाफ को। उसके बाद क्या है? अल्लाना। क्या? अलिफ लाम हटा देंगे, क्या बन जाएगा? लाना। उसके बाद अल कमर।
अलिफ लाम हट जाएगा, क्या बन जाए? कमर। कमर किसको कहते हैं? चांद को। अल अर्शो, अलिफ लाम हटाएंगे, क्या बन जाएगा? अर्श। उसके बाद है अन्नदामा, अलिफ लाम हटा देंगे, क्या बन जाएगा? नदामत। नदामत किसको कहते हैं? जैसे इंसान से कोई गलती हो जाती है, फिर बंदा पछताता है ना, यार ये मैंने क्या कर दिया, वो नदामत होती है। तो यहाँ तक के आपने अल्फाज पढ़ लिए, सुन लिए। फ़र्क सिर्फ ये है, ये सारे अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, ये सारे के सारे अल्फाज, और ये हम उर्दू में भी पढ़ते हैं। कुछ अल्फाज पिछले हफ्ते बताए थे, कुछ अल्फाज अभी आपके सामने रख दिए। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब ये अरबी में इस्तेमाल होते हैं तो इनके आगे क्या आता है? अलिफ लाम। क्या आता है? और जब ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं तो फिर अलिफ लाम बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हमारा दूसरा सबक था कुरान अरबी का, तो आज आपको समझ आया है? जी। आप क्या समझे हैं, मुझे बताएं। यहाँ पे कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो उर्दू में भी आते हैं और कुरान में भी आते हैं। मतलब आज का जो हमारा सबक था वो अल्फाज हमने ज़िक्र किए थे जो कुरान में भी इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, पहला सवाल आपसे ये है कि कुरान में जब इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में जब इस्तेमाल होते हैं तो इनमें क्या फ़र्क होता है? इनमें फ़र्क ये है कि जब कुरान में इस्तेमाल होते हैं तो उसमें अलिफ आता है, अलिफ लाम आता है। अलिफ लाम आता है। माशाअल्लाह। और जब उर्दू में आते हैं तो उसमें अलिफ और लाम नहीं आता। हाँ, मतलब इसमें पहला फ़र्क ये हो गया कि वो अल्फाज हैं जो कुरान में भी इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुरान चूँकि अरबी है तो अरबी में जब वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसके शुरू में अलिफ लाम आता है, और उर्दू में जब इस्तेमाल होता है तो उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं आता। मिसाल बताएं, आप बताएं कोई, आप बताएं यहाँ से। मिसाल के तौर पर अलहज है, अलहज और अब अरबी में भी आता है तो अरबी में अलिफ और लाम आता है, उर्दू में अलिफ और लाम नहीं आता तो हज बन जाता है। माशाअल्लाह। जी, आप बताएं। ये अल कलाम है जो उर्दू में भी आता है और कुरान में भी आता है। अलिफ लाम हट जाएगा तो ये उर्दू में आ जाएगा, और अलिफ लाम लगेगा तो ये कुरान में आ जाएगा। अच्छा बेटा, आप भी समझे हैं? हाँ, आप आए। ये अल रसूल है, अगर ऊंची आवाज़ से करीब करके, माइक करीब करके अपने। ये अल रसूल है, अगर ये अरबी में भी आता है और उर्दू में भी। अगर अलिफ लाम है तो अरबी होगा, रसूल अलिफ लाम जब हटा देंगे तो ये फिर उर्दू में हो जाएगा। ठीक है, आप बताएं बेटा, आप क्या समझे हैं? ये अल नबी है जो उर्दू में भी आता है और कुरान में भी आता है। उर्दू में जब होगा फिर कैसे इस्तेमाल होगा? वक्त ये अलिफ और नाम नहीं होंगे, वक्त सिर्फ माशाअल्लाह, वक्त सिर्फ नबी होगा। जी, आप बताएं, आप बताएं। ये अल-कमर है। अल-कमर, ये अल-कमर है जो बताएं। उर्दू में भी आता है, जो कुरान पाक में भी आता है। जी बेटा, आप बताओ, आप कौन सा लफ्ज़ लेकर आई हो? ये ऊंचे आवाज़ से बोलो। अल जवाब है। अल जवाब, ये अरबी में भी आता है और उर्दू में भी आता है। अगर इसका हमजा लाम हट जाएगा तो ये उर्दू में आएगा, जवाब बन जाएगा। अगर ये हमजा लाम होगा तो ये अरबी में आएगा और अल जवाब बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे आगे। ये अल अर्श अलिफ लाम होगा तो अरबी ऊंची आवाज़ से, ऊंची आवाज़ से। ये अल अर्श अलिफ लाम होगा तो अरबी में होगा। उंगली रख के बोलो ना बेटा, उंगली रखो, जो लफ्ज़ बोल रहे हो उस पर हल्की सी उंगली रखें। ये अल अर्श अलिफ लाम होगा तो अरबी में होगा, अलिफ लाम हट जाएगा तो उर्दू में होगा। शाबाश। जी, चलें जल्दी करें, जल्दी करें। ये अल अर्श अरबी में भी आता है, उर्दू में भी आता है। अगर अलिफ लाम होगा तो अरबी में आएगा, और ये बोले कुरान में भी आता है और उर्दू में भी आता है। हम तो कुरान के सबक पढ़ रहे हैं ना। अगर नहीं होगा तो अल अर्श बनेगा। शाबाश 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 शाबाश, तो सब सबक समझ गए।
हाँ बोले बोले बोले, ऊंची ये आवाज से बोले। अल-हज है, ये अरबी में भी आता है और उर्दू में भी आता है। अगर हम अल-हज बोलेंगे तो अरबी में आएगा, अगर हम अब अलिफ लाम हटा देंगे तो हज बन जाएगा, ये उर्दू में भी आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अल-कमर है, ये उर्दू में भी आता है और कुरान मजीद में भी आता है। कुरान में भी आते हैं और उर्दू में भी आता है। और अगर इससे अलिफ लाम हटा देंगे तो ये कमर बन जाएगा, अगर सही है। अलिफ लाम लगाएंगे तो ये अल-कमर बनेगा। ठीक है, आप बताएं। ये अल-मुनाफिक है, जो इधर देखें, इधर। ये अल-मुनाफिक है जो भी सबक सुनाएगा इधर देखेगा, जो अरबी में भी आता है और उर्दू में भी आता है। और अगर अलिफ और लाम हटा देंगे तो ये उर्दू में हो जाएगा मुनाफिक। ठीक है। हाँ, ये अल-हज है, इसका अलिफ लाम हटाएंगे तो ये कुरान में आएगा। और अगर इसे अलिफ लाम हटाएंगे तो कुरान में आएगा। नहीं, अलिफ लाम होएगा तो कुरान में आता है, और अगर अलिफ लाम हटाकर उर्दू में आता है। ठीक है, शाबाश शाबाश, जाओ। ये अल-हज है, उर्दू में भी आता है और कुरान में भी आता है। इसको अगर हम अलिफ और लाम हटा देंगे ये उर्दू में आएगा हज, और इसका अलिफ लाम होगा तो ये हज होगा। ठीक है। ये अल-कमर है, जो कुरान में भी आता है, उर्दू में भी आता है। अगर इस पे अलिफ और लाम हटा देंगे तो ये कमर बन जाएगा। चले बस करना, हो गया टाइम, चलो।